गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग जो होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने उसका स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम जो होता है यहाँ पे टॉपिक हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के लिए जो होता है बात करेंगे। तो जेनेटिक्स में हम लोग हम लोग का चैप्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा अब ये रहेगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन से टॉपिक का हमको जो होता है मेनली स्टडी करना है। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर में मेनली हमको जो होता है स्टडी करना होता है किसके किसके लिए। तो सबसे फर्स्टली हमको इसमें स्टडी करना होता है किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए स्टडी करना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में मेनली हम लोग किसके लिए? डीएनए और आरएनए का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग डीएनए का पूरी तरह से डिटेलिंग स्टडी करते हैं, उसका डिस्कवरी जो होता है कैसे हुआ था ना, और उसको कौन कौन साइंटिस्ट ने जो होता है प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए ना, और डीएनए का रिप्लिकेशन, ये सभी टॉपिक का जो होता है डीएनए से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी हम लोग स्टडी करेंगे किसके लिए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। और उसके अलावा हम लोग आरएनए वर्ड भी जो होता है पढ़ेंगे कि आरएनए से रिलेटेड जो होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, या आरएनए कितने पार्ट होते हैं उसका भी स्टडी किया जाएगा। और इसके बाद जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन का जो चैप्टर होगा, जेनेटिक कोड वगैरह जितने भी होंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सब का जो टॉपिक होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब का स्टडी जो होता है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे फर्स्टली हम लोग जो होता है आज पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के लिए ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अगर यहाँ पे बात आ जाए न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड को बताया था सबसे फर्स्टली किसने? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर जो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिसर ने फर्स्टली क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था। बट इन्होंने इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया था? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन वर्ड दिया था। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक मिसर ने, बट उसके लिए इन्होंने क्या कौन सा वर्ड दिया था? न्यूक्लिन। और इन्होंने फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड को किसमें डिस्कवर्ड किया था? जो पस होता है, पस के जो न्यूक्लियस होते हैं, पस के न्यूक्लियस में इन्होंने जो होता है डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लिक एसिड को। लेकिन बट उसके लिए इन्होंने कौन सा वर्ड प्रयोग किया था? न्यूक्लिन। लेकिन इसके बाद आए थे कौन? अल्टमान साइंटिस्ट। अल्टमान जब साइंटिस्ट आए था, अल्टमान साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो ये न्यूक्लिन होता था, जब न्यूक्लिन का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो न्यूक्लिन के एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि ये कैसे मीडियम का होता है? एसिडिक मीडियम का होता है। न्यूक्लिन किस मीडियम का होता था? एसिडिक मीडियम का होता था। और एसिडिक मीडियम होने के कारण इसका जो होता है नाम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिन से क्या नाम चेंज कर दिया गया? इसका न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया गया। और तब से अब तक हम लोग इसके किसके नाम जानते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम जानते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है ना। न्यूक्लियोटाइड जो होती है, इस न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होगी वो मेनली क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसको हम अभी इसी टॉपिक में जो होता है हम बता रहे हैं अभी आपको कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। बट जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में जो होता है ये देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड मेनली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, जिसमें एक हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है? आरएनए होता है। ये मेनली कितने टाइप के? 2 टाइप के क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड हमको देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए, और सेकंड को क्या बोलेंगे? आरएनए बोलेंगे। ठीक है, तो अब डीएनए और आरएनए की जो होती है बात भी हम लोग जो होता है इसी टॉपिक के अंतर्गत जो होता है करेंगे ना। तो डीएनए और आरएनए के लिए जो होता है अगर हम लोग जो होता है बात करें तो सबसे पहले हम एक इसमें छोटा सा ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं ना। अगर ग्राफ के लिए हम लोग जो होता है देखें इसमें, तो इसमें जो ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के रहेंगे। 2 टाइप के मतलब ये क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और एक क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। एक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा और एक क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग किसके नाम से? डीएनए के नाम जानते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड किसके नाम जानते हैं? आरएनए के नाम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड में जो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, चाहे हम लोग इस डीएनए को फार्म करें चाहे आरएनए को, दोनों में चाहे जिसको हम लोग फार्म करना चाहे, अगर
चाहे अगर हम डीएनए को फॉर्मेशन करना चाहे, चाहे किसको आरएनए को फॉर्मेशन करना चाहिए, तो इसके लिए हमको जो होता है 3 सबस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहे डीएनए को बनाएं, चाहे किसको बनाएं, आरएनए को, डीएनए या आरएनए को फॉर्म करने के लिए मेनली कितने सबस्टेंस की, 3 सबस्टेंस की जो होती है रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक हमारा क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। एक हमारा क्या रहेगा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन से शुगर में आता है, मोनोसैकेराइड में। भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन आपसे अगर अब पूछा जाए कि पेंटोज शुगर कौन से कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो आप बताओगे मोनोसैकेराइड, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसैकेराइड, उसी में आता है कौन सा, पेंटोज शुगर आता है। इसके बाद सेकेंड जो हमारा आता है वो क्या आता है, फास्फोरिक एसिड। सेकेंड क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर फर्स्ट होता है, सेकेंड फास्फोरिक एसिड होता है, थर्ड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ये 3 सबस्टेंस होते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर हमको न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करना हुआ, चाहे हमको डीएनए का फॉर्मेशन करना हुआ, चाहे किसका, आरएनए का फॉर्मेशन करना हुआ, उसके लिए हमको कितने टाइप के सबस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, 3 टाइप के सबस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एक हमारा पेंटोज शुगर होता है, एक फास्फोरिक एसिड होता है, और एक क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, अब पेंटोज शुगर जो होता है ये मेनली 2 टाइप का होगा। पेंटोज शुगर कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा, जिसमें एक हमारा क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, जो मेनली किस में पाया जाएगा, डीएनए में जो होता है पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो कि मेनली किस में पाया जाएगा, आरएनए के लिए। ठीक है, अगर आरएनए के लिए हम लोग बात करें तो कौन सा उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, सॉरी कौन सा शुगर पाया जाएगा, राइबोज शुगर। और अगर डीएनए के लिए बात करेंगे तो उसमें कौन शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। जैसा कि नाम से यहाँ पता चल रहा है, डी मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जिसमें एक ऑक्सीजन की क्या होती है, डिफिशियंसी। क्योंकि अगर पेंटोज शुगर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो पेंटोज शुगर मतलब क्या होता है, जिसमें कितने कार्बन रहे, 5 कार्बन, और 5 कार्बन मतलब C5H10O5। जनरल फार्मूला पेंटोज शुगर के लिए क्या लगता है, C5H10O5। बट इसमें एक ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफिशियंसी होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर में। जब एक ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा तो इसका जो होता है नॉर्मली क्या फार्मूला बनेगा, C5 तो रहेगा, H10 भी रहेगा, बट वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर में C5H10O4 हो जाएगा। जबकि राइबोज शुगर के लिए अगर हम लोग बात करें, आरएनए के लिए जिसमें जो आरएनए में पाया जाएगा, इसका जो फार्मूला बनेगा वो सेम टू सेम वही रहेगा, C5H10O5 ही रहेगा। इसमें कोई भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होती। इसको आप लोग केयर करिएगा कि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, जो राइबोज शुगर होता है उसमें कोई ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नहीं होता है। ठीक है, जबकि फास्फोरिक एसिड जो होता है कॉमन रहेगा। फास्फोरिक एसिड कॉमन रहेगा मतलब इसका क्या होता है, H3PO4। H3PO4 इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, और जब H3PO4 देखोगे तो ये दोनों में कॉमन होगा, चाहे डीएनए के लिए बात करोगे चाहे आरएनए के लिए बात करोगे, दोनों में फास्फोरिक एसिड क्या होगा, पाया जाएगा, फास्फेट ग्रुप दोनों में पाया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस की जो होते बात करें अगर, तो नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का, 2 टाइप का होगा, जिसमें एक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूरिन बोलेंगे, और दूसरे क्या बोलेंगे, पिरिमिडीन बोलेंगे। एक को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोलते हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। ये 2 टाइप का क्या होता है, ये 2 टाइप का हम लोग जो होता है क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस जो होता है देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें प्यूरिन, तो प्यूरिन में मेनली कितने नाइट्रोजनस बेस, 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। प्यूरिन में कितने नाइट्रोजनस बेस, 2 नाइट्रोजनस बेस आएगा, जिसमें एक हमारा क्या होता है, एडेनिन, और दूसरा क्या होता है, ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और ग्वानिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और पिरिमिडीन जो रहेगा, अब पिरिमिडीन के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि प्यूरिन जो होता रहेगा इसमें हमेशा याद रखिएगा, प्यूरिन हमेशा 2 साइक्लिक रिंग होगा। कितने साइक्लिक रिंग, 2 साइक्लिक रिंग हमेशा हमको देखने को मिलेगा, किसमें, प्यूरिन में। जबकि पिरिमिडीन में कितना, केवल एक ही साइक्लिक रिंग हमको देखने को मिलता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आ गए, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितने नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे। कितने नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। और वो तीनों नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा होगा, एक क्या होगा, थायमीन होता है, और ये क्या होगा, साइटोसिन होगा, और ये क्या होगा, यूरेसिल होता है।
थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से, साइटोसिन को किससे? सी से, और यूरेसिल किससे? यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों नाइट्रोजनस बेस जो होगा ये केवल वन साइक्लिक रिंग का नाइट्रोजनस बेस रहेगा। और इसमें जो होता है मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेस किसमें आते हैं? पिरिमिडीन में आते हैं। थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल के लिए आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम से। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डीएनए होगा ना, जैसे अगर हम लोग अगर बात करें डीएनए के लिए, जैसे अगर डीएनए के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए में केवल जो होता है 4 नाइट्रोजन बेस रहेगा। डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस? 4 नाइट्रोजन जो होता है बेस रहेगा, जिसमें हमारा एक क्या रहेगा? एडेनिन रहेगा, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, ये चारों नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो केवल किसमें पाया जाएगा? हमारा डीएनए में जो होता है पाया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें किसके लिए? आरएनए के लिए। आरएनए के लिए अगर बात करेंगे तो भी उसमें भी कितना नाइट्रोजनस बेस होगा? 4 ही नाइट्रोजनस बेस होगा। और वो 4 नाइट्रोजनस बेस जो होता है कौन कौन से होंगे? एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, यूरेसिल और साइटोसिन होगा ना। तो हमको डिफरेंस क्या देखने को मिला? डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेस में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो उसमें हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि थायमीन जो होता है किसमें होता है? डीएनए में होता है, जबकि यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए में होता है। ये हमको नॉर्मली जो होता है डिफरेंस देखने को मिलता है किसके बीच में? डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात हो गई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड में जो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड आते हैं, डीएनए और आरएनए, उसका बात हमने यहाँ पे किया है। लेकिन अब स्ट्रक्चरली इसको हम लोग अगर देखें, जैसे तो हमने नॉर्मली यहाँ पे बता दिया कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला ये होता है, राइबोज का ये होता है, फास्फोरिक एसिड का होता है, नाइट्रोजनस बेस का भी फार्मूला होगा। तो इसको अभी हमने डायरेक्टली यहाँ फार्मूला केवल लिख दिया है, लेकिन अब इसको हम स्ट्रक्चरली जो होता है आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि रियल में अगर हम लोग देखें डीऑक्सीराइबोस शुगर का, राइबोस शुगर का, फास्फोरिक एसिड, इसका डिस्क्रिप्शन फार्मूला जो होता है कैसे बनता है उसको हम लोग जो होता है फॉर्म करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से कोई भी अगर चीजें आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो होता है लिख दीजिएगा, हम उसको जो होता है फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक को अब स्ट्रक्चरली जो होता है देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरली की जो होता है अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करें किसके लिए? डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसका फार्मूला हमने क्या बनाया था अभी? सी कितना था? C5H10O क्या था? 4 था ना। अगर इसका हम लोग फार्मूले के थ्रू अगर जो होता है इसको बनाना चाहे तो कैसे बनेगा ये हमारा? तो इसमें हम लोग जो होता है बनाएंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे रहेगा H OH OH और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे H OH, यहाँ पर यह OH नहीं लगाओ, केवल क्या लगाओगे? H लगाओ। यही एक ऑक्सीजन का यहीं पर डिफिशियंसी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर क्या रहेगा? CH2OH और H। ये किसका फार्मूला हो गया? डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो होता है जनरल फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग किसके लिए बात करेंगे? राइबोस शुगर के लिए, राइबोज शुगर। और राइबोस शुगर के लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है? C5 होता है, H10 होता है, O क्या होता है? 5 होता है। इसमें कोई भी ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नहीं होता है। जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं होगा तो इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा? सब कुछ वही आप बना दीजिएगा, सेम टू सेम वैसे ही, बट यहाँ पर जो आपने H बनाया था यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। यही डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी जैसा था वैसे वैसा बना दिए, H OH, और यहाँ पर क्या है? CH2OH और H। ठीक है, ये आपका कौन सा किसका फार्मूला हो गया? राइबोस शुगर के लिए हो गया। और अगर पेंटोज शुगर के लिए हम लोग बात करें, पेंटोज शुगर, और अगर पेंटोज शुगर के लिए हम लोग बात करें तो पेंटोज शुगर के लिए बात करें तो इसमें जो होता है मेनली कितने होंगे? इसका जनरल फार्मूला हम लोग बात करेंगे, H3PO4 होता था। क्या होता था? H3PO4। और इसको इस H3PO4 का अगर स्ट्रक्चरली हम बनाना चाहे कैसे बनाते थे? P डबल बॉन्ड O कर दीजिए, इसके बाद OH और OH। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो गया? पेंटोज शुगर का हो गया। तो ये डीएनए के लिए होता है मेनली डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए के लिए, और ये दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। और ये क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड।
ये फास्फोरिक एसिड के लिए फार्मूला हो गया हमारे H3PO4, तो ये फार्मूला हो गया, ये कॉमन रहेगा किसके लिए, दोनों के लिए, डीएनए और आरएनए के लिए। ठीक है, ये तो हो गया पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के लिए। अब हम लोग बात किसके लिए करेंगे, नाइट्रोजनस बेस के लिए। तो नाइट्रोजनस बेस का भी हम फार्मूला यहाँ बना दे रहे हैं, तो वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो इसलिए हम वीडियो को रोक करके उसका क्या कर रहे हैं, फार्मूला को बना करके आपको यहाँ पूरे तरह दिखा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बना दिया किसका, नाइट्रोजनस बेस का जो होता है स्ट्रक्चर बना दिया। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये जो इसमें जो होता है 2 नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और ग्वानिन होते थे जो कि डीएनए और आरएनए में कॉमन होता था, जबकि पिरिमिडिन में जो 3 नाइट्रोजनस बेस आता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जिसमें साइटोसिन तो कॉमन होता था, दोनों में डीएनए और आरएनए दोनों कॉमन होता था, जबकि थायमिन जो होता है मान ली किसमें होता था, डीएनए के लिए होता था। ये थायमिन किसके लिए था, डीएनए के लिए होता है, और यूरेसिल किसके लिए, आरएनए के लिए होता है। ये सभी का जो होता है यहाँ पर हमने नाइट्रोजन बेस का भी क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के लिए, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो इसका शॉर्ट में हम आपको फार्मूले के थ्रू बता दे रहे हैं कैसे बनता है। तो जैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट में अगर फार्मूले के थ्रू देखें तो कैसे होगा, जैसे हम लोग अगर बात करें कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे जो पेंटोज शुगर होता है, जो पेंटोज शुगर होगा, ये पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस से रिएक्शन करेगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जैसे अगर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आप बताओगे क्या कि जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस केवल 2 ही चीजें जो होती है जिसमें पाई जाएंगी, उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड बोलोगे। जबकि अगर आप न्यूक्लियोटाइड के लिए अगर आप बात करोगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो जैसे जो न्यूक्लियोसाइड बना है इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। तो जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड में क्या मिल जाए, फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड भी अगर जो होता है मिल जाता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड में, तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो आप क्या बोलो, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस क्या, नाइट्रोजनस बेस होता है, और प्लस क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। ये तीनों जब मिलते हैं तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जब भी अगर आपसे बोला है तो आप क्या बताओगे कि जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड मिलते हैं क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड जैसे बनेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप का बनेगा। एक क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता था ना, डीएनए और आरएनए, इसलिए ये भी 2 टाइप का होगा। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए हम लोग बात करें तो ये किसकी यूनिट होगी, आरएनए की। ये यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ आरएनए। यूनिट ऑफ आरएनए क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये किसकी यूनिट होगी, यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की यूनिट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे बनाना चाहे, अगर जैसे हम कोई किसी का अगर हम आप यहाँ बोल दे बनाने के लिए, चाहे आपको बोल दे राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, चाहे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक अगर हम बता देंगे, दूसरा अपने आप कर सकते हो। जैसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड को फॉर्मेशन करने के लिए बता दें, तो आप बताइए राइबोन्यूक्लियोटाइड किसमें होता है, आरएनए में। तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर में, तो आप बताओगे कौन सा, राइबो शुगर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप पेंटोज शुगर नहीं लिखोगे, कौन शुगर लिखोगे, राइबोज शुगर लिखोगे। अब ये राइबोज शुगर किसके साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस आपने यहाँ पे लिख दीजिए। अब नाइट्रोजनस बेस में आप जानते हो कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस आरएनए में होगा। क्या क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस किसमें होंगे, हम लोग देखेंगे आरएनए में जो होते पाया जाएगा। अगर 4 टाइप होगा तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड क्या है, जिसमें राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिले हो। ठीक है। अब जो राइबोन्यूक्लियोसाइड यहाँ पर बना है,
अब ये राइबोन्यूक्लियोसाइड अगर हम लोग देखें किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर लेगा क्या बना लेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड यही तो हमको बनाना था। राइबोन्यूक्लियोटाइड देखिए फॉर्मेशन हो चुका ना, तो यही राइबोन्यूक्लियोटाइड किसकी यूनिट होती है, आरएनए की। तो अगर ऐसे ही आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अगर आपको फॉर्म करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को फॉर्मेशन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप राइबोस शुगर की जगह पर क्या ले लोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लोगे। क्या ले लोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पे आप डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लीजिए और नाइट्रोजनस बेस वही रहने दीजिए, और एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल की जगह क्या ले लोगे, थायमिन ले लोगे, क्योंकि थायमिन होता है डीएनए में। तो यहाँ पे थायमिन, तो यहाँ पे हो जाएगा AGTC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड यहाँ बनेगा उसका आप किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, फास्फोरिक एसिड साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा वो किसकी यूनिट हो जाएगा, आरएनए की, डीएनए की यूनिट हो जाएगा। तो डीएनए के फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग ये होता है कौन कौन सा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर ले लेंगे और नाइट्रोजनस बेस के बेस प्लेस में जो आपका यहाँ पे यूरेसिल होता है, यूरेसिल के प्लेस पर क्या ले लेंगे, थायमिन ले लेंगे, तो जिसके द्वारा हमारा डीएनए का जो होता है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर अगर डीएनए के लिए हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड होंगे, और आरएनए के लिए भी कितने टाइप होंगे, 4 टाइप के जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो कैसे फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डीएनए के लिए अगर हम लोग बात करें तो डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होगा, जो डीएनए होगा, डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होगा ये भी कितने टाइप का होगा, 4 होगा, और जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये भी कितने होगा, 4 होगा ना। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब कौन सा न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। आप न्यूक्लियोसाइड की जगह क्या लिख दोगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या, डीऑक्सीराइबो, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का कब कब बनेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहला अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस अगर क्या ले लेंगे, एडेनिन। अगर कौन सा नाइट्रोजनस बेस लिए, एडेनिन ले लिए, तो सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। क्या बनेगा, एडिनोसिन जो होता है बनेगा। ठीक है, और अगर ग्वानिन ले लिए तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन बनेगा, ग्वानोसिन। और अगर थायमिन ले लिए तो क्या बनेगा, थायमिडीन बनेगा, थायमिडीन। और अगर जो होता है क्या ले लें, यूरेसिल, सॉरी यूरेसिल होगा नहीं, इसमें थायमिन ले लिए, और इसके बाद क्या होता है, साइटोसिन। तो साइटोसिन अगर नाइट्रोजन बेस रहेगा क्या बनेगा, साइटिडीन, साइटिडीन। ये 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड जो होता है किसमें रहेंगे, डीएनए के लिए रहेगा। तो यहाँ पे आप जो एडेनोसिन होगा, ग्वानोसिन होगा, अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस रहेगा तो एडेनोसिन बनेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करा दें क्या, जैसे हम लोग लेते थे क्या, डीऑक्सीराइबोस शुगर। जब डीऑक्सीराइबोस शुगर का आप रिएक्शन नाइट्रोजन बेस से कराते थे ना, तो आप नाइट्रोजन बेस ना लिखकर क्या लिख दीजिए, एडेनिन लिख दीजिए, एडेनिन। तो एडेनिन के मिलने से यहाँ पर क्या बनेगा, एडेनोसिन बन जाएगा। समझ गए नहीं, तो एडेनोसिन यहाँ बन गए, यही बन गए यहाँ पर। और अगर यहाँ पे ग्वानोसिन तो आप डीऑक्सीराइबोस शुगर वही रहने दोगे, एडेनिन तो क्या लिख दोगे, ग्वानिन, तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन बन जाएगा। और थायमिन अगर यहाँ पे लिख दोगे क्या बन जाएगा, थायमिडीन बन जाएगा। और साइटोसिन अगर ले लोगे तो साइटिडीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड होता है किसमें, डीएनए के लिए जो होता है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो वर्ड जहाँ पे यहाँ पे लगा है, तो इसके आप सामने आप एक डी वर्ड भी लगा सकते हैं, डी लगा दीजिएगा। डी लगाने मतलब डीएनए के लिए बना हुआ है। डी मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप न्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन कर लीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने टाइप का बनेगा, 4 टाइप का जो होता है न्यूक्लियोटाइड भी बनेगा। अगर 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक बनेगा डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड,
एडिनिलिक एसिड, इसको हम लोग साथ में क्या बोलेंगे, DAMP। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DGEMP। और ये क्या बनेगा, डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, DCMP बनेगा। और अगर लास्ट में क्या ले ले, डिऑक्सी थाइमिडिलिक, थाइमिडिलिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, DTMP। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 टाइप के जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस भी हम लोग जो होता है देखेंगे, ये किसके लिए होगा, डीएनए के लिए होगा। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये कितने टाइप का होगा, 4 टाइप का। तो जैसे अगर एक को हमको यहाँ पे फॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना एडेनोसिन बना हुआ है, तो जैसे हमको यहाँ पे डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड बनाना है, तो जो एडेनोसिन बना हुआ है ना, इसी एडेनोसिन का आप रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के साथ करा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा DAMP। तो डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड जो होता है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें हमको जो होता है क्या देखने को मिलेगा, एडेनोसिन, डिऑक्सी एडेनोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड। अब ऐसे अगर आपको डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड बनाना है, तो आप जब गुआनोसिन जो होता है बनाए रहोगे, तो गुआनोसिन का रिएक्शन फास्फोरिक एसिड के साथ करा दीजिए। और अगर आपको ये DCMP बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, साइटिडीन जो होता है ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे 4 टाइप का ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 4 टाइप का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, डीएनए के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको आरएनए के लिए भी फार्म करना होगा, तो आरएनए के लिए फार्म करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें भी जो होता है 4 टाइप का ये सब बनेगा जो होता है, लेकिन वहां पे ये आपका जो डिऑक्सी है, ये डिऑक्सी वर्ड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिऑक्सी वर्ड नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, डिऑक्सी वर्ड को जो होता है यहाँ पर जो होता है हटा दोगे इसको। तो देखिए कैसे फार्मूला इसका बनेगा आरएनए के लिए। तो आरएनए के लिए अगर हम लोग जो होता है बनाए आरएनए, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी जो होता है न्यूक्लियोसाइड, इसका भी कितना होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड, और इसको क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब जो राइबो न्यूक्लियोसाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बन रहा, तो जैसे इसमें भी ये कितने टाइप का होगा, ये 4 टाइप का होगा। 4 टाइप में कौन कौन सा होगा, वही एडिनोसिन, अब डी नहीं लगेगा, बाकी सब वही हो जाएगा, गुआनोसिन हो जाएगा, गुआनोसिन, और थाइमिडीन, और क्या हो जाएगा, थाइमिडीन नहीं होगा, यहाँ पे यूरिडीन होगा, क्योंकि थाइमिड होता नहीं है, तो उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, यूरिडीन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। ये 4 टाइप का न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो बस उसमें क्या करना है आपको कि जैसे एडेनोसिन अगर आपको बनाना हुआ आरएनए के लिए, तो क्या कर दोगे, फिर जो आप वो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोस शुगर लिखे थे ना, उसी प्लेस पर क्या लिख दीजिए, राइबोस शुगर लिख दीजिए। राइबोस शुगर लिख दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, एडेनोसिन बन जाएगा। और जब आप जो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर की जगह पे राइबोस शुगर लिख करके या गुआनिन नाइट्रोजनस बेस ले लोगे तो क्या बन जाएगा, गुआनोसिन बन जाएगा। ऐसे ऐसे आप किसके लिए फॉर्मेशन कर लोगे, आरएनए के लिए फॉर्मेशन कर लोगे। और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो बनेगा, ये भी कितने टाइप का बनेगा, 4 टाइप का जो होता है बनेगा। जब 4 टाइप के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे, तो 4 टाइप में क्या क्या बनेगा, इसमें ये क्या होगा, एडेनिलिक एसिड है तो यहाँ एडेनोसिन है तो यहाँ बन जाएगा एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा, गुआनिलिक एसिड बन जाएगा, गुआनिलिक एसिड। तीसरा क्या हो जाएगा, साइटिडिलिक एसिड बन जाएगा। और तीसरा क्या बन जाएगा, यूरिडिलिक एसिड बन जाएगा, यूरिडिलिक एसिड। इसको अगर हम लोग जो होता है 60 में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडेनिलिक एसिड को केवल हम क्या लिखेंगे, AMP लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, GMP लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, CMP लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, UMP जो होता है लिखेंगे, है कि नहीं। ये 4 टाइप का आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। किसके लिए पाया जाता है, आरएनए के लिए होता है पाया जाता है। तो ये
यहाँ पे हमने समरी जो होता है बताया कि कैसे भी डीएनए के लिए जो होता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस, वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड का जो होता है फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो होता है आप यहाँ पर इसको पूरी तरह से जो होता है समझ सकते हैं। ठीक है, और भी आपको इस न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक ना क्लियर हुआ हो इसमें, आप कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिए। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आप बताइएगा, हम इसको जो होता है फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। थैंक यू।